हेलो बच्चों, अपने जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले होता है 7.1। ठीक है, कौन सा टॉपिक करेंगे? 7 अपने 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या कहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में बीच की दूरी ज्ञात करो, बीच की दूरी ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन अपने को निर्देशांक दिए हैं 2, 3 और 4 और 1। ठीक है, ये 4 निर्देशांक दिए होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो ये होता है x1 होता है, ये y1 पहला होता है x1 और सेकंड x2 और y2। बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्गमूल x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। x1 x2 मैंने लिख दिया है, फॉर्मूले में मान पुट करेंगे। x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 की स्क्वायर। इसी तरह y2 कितना है 1 माइनस y1 की स्क्वायर। 4 में से कितने हो गए 2 की स्क्वायर प्लस माइनस 2 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 और माइनस की भी स्क्वायर कितनी होती है 4, तो कितना हो गया √8। √8 को अपनी 2 भी लिख सकते हैं। तो यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बीच की दूरी कितनी है 2 √2। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह इसी का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन है माइनस के 5 और 7 और सेकंड है माइनस के 1 और 3, यानी x1 y1 x2 y2। पहला निर्देशांक x होता है, सेकंड होता है y। ठीक है, तो बीच की दूरी क्या होता है? x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। x2 कितना दिया हुआ है अपने को? x2 दिया हुआ है माइनस का 1। यहाँ पे कौन सा निशान है? माइनस का अंदर 5 कितने हैं? माइनस की स्क्वायर, क्योंकि 2 मान है तो उसको y2 कितना है 3 और y1 है 7 की स्क्वायर। ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस की स्क्वायर। प्लस कितने हो? माइनस 4 की स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचा? 4 की स्क्वायर प्लस माइनस 4 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16 प्लस 16, तो ये होता है √32। √32 को अपने 4 √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सेकंड है बीच की दूरी ज्ञात करना। थर्ड क्वेश्चन है इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? a b और माइनस a और माइनस के b। ठीक है, ये x1 है y1 x2 y2। तो बीच की दूरी सेम फॉर्मूला रहेगा, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा। x2 कितना है? माइनस a और माइनस a का a की स्क्वायर। इसी तरह y2 कितना है? माइनस b और माइनस b की स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो गया? माइनस के 2a की स्क्वायर और प्लस माइनस 2b की स्क्वायर। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? टोटल हमेशा जुड़ जाते हैं। माइनस का जब स्क्वायर करते हैं वो हमेशा प्लस। 2 की स्क्वायर कितनी होगी? 4 और 1 की स्क्वायर a स्क्वायर। इसी तरह 4b की स्क्वायर। अगर इसमें कॉमन आए तो क्या कॉमन आ रहा है? 4, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। 4 का कितना बाहर निकल जाएगा? 2, तो फॉर्मूला हो गया a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। ये क्या है? इनके बीच की दूरी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है, फिर अपने करते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। ऊपर में ये ब्लैक बोर्ड थोड़ा रब कर ली क्योंकि जगह काफ़ी ख़राब हो रही है। सेकंड क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई बिंदु दिए हुए हैं 0 और 0 और सेकंड है 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन थे करो, उसके 3 क्वेश्चन थे, ये डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन है। इसमें जो निर्देशांक दिए हैं उनके बीच की दूरी, ये x1 है y1 x2 y2। ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करना। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखा करो ताकि अपने को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन फॉर्मूला है वो अपने आप याद हो जाएगा। प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है? 36 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 की स्क्वायर। 0 में से 36 गए, 36 की स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर। 36 की स्क्वायर कितनी होती है? 36 की स्क्वायर होती है अपने 1296। 1296 प्लस 15 की स्क्वायर होती है 225। ठीक है, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? इसका आएगा 1521।
अब 1521 किसकी स्क्वायर होती है? 1521 होती है वो 39 की स्क्वायर होती है। तो यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई अपनी? 39 आ चुकी है। ठीक है बच्चों, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। फिर अपने करेंगे इसी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्या बिंदु निर्धारित कीजिए। क्वेश्चन लिख देती हूँ, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु अपने को दी हुई है कितना? 1 और 5 और सेकंड है 2 और 3 और -2 और -11 सरेखिक है क्या? सरेखिक है क्या? सरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित होता है। इसका मतलब क्या होता है? सरेखी का मतलब होता है कि इनकी जो आपस में बीच की दूरी होगी वो समान होगी। इसको अपने कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो ये कोई बिंदु है, एक यहाँ पे निर्देशांक है 1 और 5, सेकंड है 2 और 3 और थर्ड है -11। सरेखी, इसको मैंने त्रिभुज के आकार के बनाया है, वे कि सरेखिक होता है मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा पर तब स्थित होंगे जब उनके बीच की दूरी समान होगी। इसको अपने ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए के निर्देशांक है 1 और 5 और बी के कितने हैं? 2 और 3। तो ये x1 y1 x2 और y2। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगी? x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद x2 कितना है अपना? 2 माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 की स्क्वायर। 2 में से एक की स्क्वायर और प्लस -2 की स्क्वायर। तो एक की स्क्वायर 1 होती है, इसकी स्क्वायर 4, तो कितना आ गया? √5 आ गया। यानी ए बी के बीच की दूरी √5 आ चुकी है। ठीक है बच्चों, फिर निकालेंगे अपने बी सी। बी और सी, बी के निर्देशांक कितने हैं? 2 और 3 और सी के कितने हैं? -2 और -11। ठीक है, ये x1 हो गया, y1 x2 y2। तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। x2 में से x1 गए प्लस y2 में से y1 गए। ठीक है, तो ये हो गया -4 की स्क्वायर और प्लस ये हो गया -14 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16। 14 की स्क्वायर होती है 196। तो टोटल कितने हो गए अपने? 212। तो यानी बी सी के बीच की दूरी क्या है? 12। यानी दोनों की दूरी पहले से अलग अलग है, तो इसे ज्ञात करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये सरेखिक नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 निकालिए, दोनों की अगर समान होती तो अपनी तीसरी निकालते। दोनों की अलग अलग है, इसका मतलब सरेखिक है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है? ख़त्म होता है। फिर अपने करेंगे इसी हिसाब से फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है? जांच कीजिए कि बिंदु 5 और -2 6 और 4 और 7 और -2 समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक, समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। ठीक है, यह समबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान होती है। अब मान लो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ। समद्विबाहु, ये कोई त्रिभुज बनाया, इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। एक निर्देशांक 5 और -2 है, बी के कितने 6 और 4 है और सी के कितने 7 और -2 है। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे। बी की दो दूरी समान होगी तो समद्विबाहु, अगर तीनों दूरी समान होगी तो समबाहु होगी। लेकिन अपने को सिद्ध करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। सबसे पहले हमने ए और बी के बीच की दूरी निकालती। ए के निर्देशांक है 5 और -2 और बी के कितने हैं 6 और 4। यानी ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। कोई बीच की दूरी का फॉर्मूला की दूरी, यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं रख ली। ठीक है, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -2 की स्क्वायर। 6 में से 5 के 1 की स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस 6 की स्क्वायर। तो कितना हुआ 1 + 36, यानी कितना हो गया 36।
7, यानी पहले ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई अपनी, यहाँ पे अपनी ये बीच की दूरी कितनी आ गई 37 आ गई। फिर अपने ज्ञात करते हैं बी और सी। बी के निर्देशांक कितने हैं 6 और 4, और उसके निर्देशांक 7 और -2। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। तो वो उनके बीच की दूरी x2 मतलब 7 में से 6 की स्क्वायर प्लस -2 में से -4 की स्क्वायर। सेम कंडीशन आई है, 1 की स्क्वायर प्लस -6 की स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायर क्या था 1 और कितनी होगी 36, कितना आ गया √37, यानी ये भी कितनी आई है √37। दो दूरी समान आ गई। अब अपने को तीसरी निकालनी पड़ेगी। हो सकता है तीनों हो तो समद्विबाहु नहीं होगा, अपने को सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। थर्ड निकालेंगे ए और सी। ए के निर्देशांक 5 और -2 और सी के कितने 7 और -2। ये x1 है, ये y1, x2 और y2। तो ए सी के बीच की दूरी x2 7 में से 5 की स्क्वायर प्लस -2 -2 की स्क्वायर, कितने हुए 2 की स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बचा 0 की स्क्वायर। तो कितना हुआ √4, यानी ए सी की ये कितने √4। दो दूरी समान है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये चीज़ अपने को क्या करनी थी सिद्ध करनी थी। ठीक है बच्चों, अब अपने करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, इसी का फिफ्थ क्वेश्चन अपने करेंगे अभी। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है कि अपने को जैसे फिफ्थ क्वेश्चन इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायग्राम बेस्ड है तो वो एग्जाम में नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट करती हूँ सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या याद करना है कि चतुर्भुज के प्रकार बताने हैं, यानी चतुर्भुज के प्रकार बताने हैं। ठीक है, अब कौन सा प्रकार है, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है -1 और -2। सेकंड क्या दिया हुआ है 1 और 0, और थर्ड दिया हुआ है -1 और 2, और फोर्थ दिया हुआ है -3 और 0। ये चार कंडीशन दी है, इसका मतलब A B C और D। मैं रफली यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज बना लेती हूँ A B C और D। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को चतुर्भुज के प्रकार बताने हैं कि कौन सा चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालती हूँ A B के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी, ए के निर्देशांक -1 और -2, और इसका है 1 और 0। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। तो बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे x2 1 -x1 की स्क्वायर प्लस y2 0 -y1 की स्क्वायर। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गई, यानी 2 की स्क्वायर और प्लस 2 की स्क्वायर, कितने हो गए √8 हो गया। यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई √8, यानी ये तो जो दूरी है वो कितनी आ गई √8 आ गई है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपने निकालेंगे बी सी, यानी बी और सी। बी की सी यानी ये है, तो बी सी के निर्देशांक 1 और 0 है, और ये है -1 और -2। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे x2 -1 में से -1 की गया प्लस 2 में से 0 गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 -2 की स्क्वायर, ये प्लस 2 की स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 4, यानी ये भी कितना आ गया √8, यानी ये भी दूरी कितनी आ गई √8 आ गई। ठीक है, ये भी दूरी क्या आ गई √8 आ गई। तीसरी निकालते हैं अपने डी सी, डी और सी। डी के निर्देशांक कितने हैं -3 और 0, और सी के निर्देशांक क्या है, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, पहले सी लिख दो फिर डी रख दो। ये x1 है, y1, x2, y2, डी सी। x2 -1 में से -3 की स्क्वायर प्लस y2 2 में से 0 की स्क्वायर, ये पूरा प्लस हो गया तो क्या बचा 2 की स्क्वायर, ये भी बचा 2 की स्क्वायर। तो ये कितना हो गया √8, यानी ये भी क्या है √8 है। ठीक है, फिर निकालेंगे ए सी, ए डी। ए डी, ए और डी, ए का निर्देशांक 1 और -2, और इसके कितने हैं -3 और 0 की स्क्वायर, यानी -3 और -1 की स्क्वायर प्लस 0 और -2 की स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। तो ये भी कितना हो गया √8 हो गया, तो ये भी √8 हो गया। तो कौन सा चतुर्भुज होगा, यह एक कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज भी मान सकते हैं इसको, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, और एक वर्ग भी मान सकते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। तो दोनों कंडीशन ये क्या हो जाएगी संभव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को रिपीट करके अपने कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं क्वेश्चन में।
फॉर्मूला ही वही यूज हो रहा है सभी के बीच की दूरी वाला। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है -3 और 5, सेकंड है 3 और 1, फिर है 0 और 3, और फोर्थ इसका निर्देशांक है -1 और -4। सेम वही अपने रफली बनाएंगे A B C एंड D। ये A है, ये B है, ये C है, ये D। सबसे पहले A B के निर्देशांक ज्ञात करते हैं -3 और 5 के, और ये हो गया 3 और 1 का। ठीक है, सबसे पहले अपने करते हैं, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, x2 और y2। तो बीच की दूरी निकालोगे x2 यानी 3 में से 3 की स्क्वायर प्लस 1 में से 5 की स्क्वायर, ये टोटल कितना हो गया 6, 6 की स्क्वायर कितनी होगी 36, और ये 4 हो गया, 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, तो प्लस के 16, तो कितना हुआ ये अपना हो गया √52। ठीक है, उसी तरह अपने निकालेंगे BC यानी AB के निर्देशांक कितने हो गए √52 हो गया। समझ आए बच्चों? उसके बाद निकालेंगे अपने BC। B के निर्देशांक 3 और 1 है, और उसका है 0 और 3। ये x1, y1, x2 और y2, इनके बीच की दूरी निकालेंगे x2 में से x1 की स्क्वायर प्लस y2 में से y1 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, और यहाँ पे 2 बचा, 2 की स्क्वायर 4, कितना हुआ √13। तो ये बीच की दूरी कितनी आ गई अपनी 13 आ चुकी है। ठीक है, फिर ज्ञात करेंगे अपने CD। C के हैं 0 और 3, D का है -1 और -4, ये x1, y1, x2 और y2। x1 y1 x2 कितना है -1 -0 की -4 और -3 की, 1 बचा, 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, प्लस ये कितना 7, 7 की स्क्वायर कितनी है 49, तो ये कितना बचा 150, यानी ये कितना आया 50। ठीक है, फिर निकालते हैं अपने AD। A के कितने हैं 3 और 5, और तीसरा है माइनस का 1 और -4, तो इसकी निकालो बीच की दूरी x2 -4 -3 की स्क्वायर प्लस y2 -4 -5 की स्क्वायर, ये पूरा प्लस हो गया, 1 की स्क्वायर होगी 1, और ये 9 की स्क्वायर कितनी होगी 81, यानी 82। सारी भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है सारी भुजाएं क्या आ रही है अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये एक प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है वो कोई प्रकार का चतुर्भुज नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया सभी को समझ में? ये 6 क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर अपने करते हैं इसी का 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है, x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करो। x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 और -5 तथा -2 और 9 से समदूरस्थ हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या समझाना चाह रहा है, ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि मान लो ये कोई रेखा है। ठीक है, यहाँ पे 2 बिंदु, एक ये है, एक ये 5 है, और यहाँ पे -2 और 9। ठीक है, ये है, यहाँ पे कोई बिंदु है x अक्ष पे हमेशा ध्यान रखना, जब x अक्ष पे पूछे ना तो x पे मान x होगा और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, यानी इसने कहा है x अक्ष का वह बिंदु इससे समदूरस्थ, ये बिंदु है, ये दूरी और ये दूरी क्या है समान है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ये निर्देशांक ज्ञात करने, x अक्ष पूछे तो x पे x होगा, y पे 0 होगा, मतलब इसकी पूरी वैल्यू ज्ञात करनी। इसका मतलब x का मान अपने को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा समदूरस्थ है, मतलब a b के बीच की दूरी किसके बराबर है, b c के बीच की दूरी के बराबर है। ठीक है बच्चों, a b ये है, यानी एक ए बी के निर्देशांक लिखो -5, और ये कितना है x और 0 बराबर, इसका निर्देशांक क्या है x और 0, और इसका है -2 और -9। अब अपने को इसके बीच की दूरी निकालते हैं, और इसी तरह इसके बीच की, दोनों को कंबाइन लेके चल रही हूँ। x2 क्या है x -x1 की स्क्वायर प्लस y2 0 -5 की स्क्वायर। इसी तरह इसमें x2 कौन सा है -2 -x की स्क्वायर, और इसमें क्या होगा 9 -0 की स्क्वायर। हमेशा ध्यान बराबर में रूट होता है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं।
इसको कैसे खोलेंगे, एक्स की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, a माइनस बी की स्क्वायर की सर्वसमीका उस हिसाब से, और 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25। इसी तरह इसको क्या खोलेंगे, x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, उसी सर्वसमीका के हिसाब से मैंने खोली x की स्क्वायर 4, ठीक है। 9 की स्क्वायर कितनी होगी अपनी 81 होगी, ठीक है, 9 की स्क्वायर। अब देखो जब बराबर में संख्या सेम होती है वो कैंसिल हो जाती है, ये माइनस 4x है, ये कितनी होगी 29 इक्वल टू 4x प्लस 85, ठीक है। ये उधर जाएगा 4x, ये माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये 29 है, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x, यहाँ पे कितने हो गए, ये लगभग मेरे हिसाब से 56 बचे, ठीक है, माइनस के। तो x इक्वल टू माइनस 56/8, यानी x का मान कितना आया माइनस का 7। तो वो निर्देशांक क्या है माइनस के 7 और 0, वो निर्देशांक पूछिए मतलब अपने को x की वैल्यू पूछिए, तो कितने होंगे माइनस के 7 और 0, ठीक है बच्चों। ये 7वां क्वेश्चन है जो अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर अपने करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में कहा है कि y का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, ठीक है। निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं 2 और माइनस का 3 और 10 और y, ठीक है, की बीच की दूरी, की बीच की दूरी कितनी दी हुई है अपने को, बीच की दूरी दी हुई है 10, ठीक है। यानी y का निर्देशांक बीच की दूरी, अब बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी वही फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी दी है 10, x2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 कितना है 10 माइनस x की 2 की स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस 3 की स्क्वायर, कितना हुआ यहाँ पे 8 की स्क्वायर प्लस y प्लस 3 की स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, जब ये वर्गमूल हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100, इसकी कितनी होगी 24, इसको खोलोगे y की स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y की स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y की स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब अपने करेंगे इसके गुणनखंड, ठीक है बच्चों। गुणनखंड आते होंगे, कैसे होता है y की स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 इक्वल टू 0, तो क्या होता है y की स्क्वायर प्लस 9y में से 3y गए इक्वल टू 27 इक्वल टू 0। पहले मैं स्पेशल जो द्विघात समीकरण उसके जो गुणनखंड वाली पूरी एक प्रश्नावली लेके आई, तो वहाँ से समझ लेना कि ये गुणनखंड कैसे होंगे। दोनों में कॉमन लिया y प्लस के 9, यहाँ पे 3 तो y प्लस के 9, तो यानी y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 9 इक्वल, यानी y का मान एक तो माइनस में होएगा, y का मान एक कितना आएगा 3, दोनों ही मान संभव है, ठीक है। y के मान दोनों ही मान संभव है, माइनस के 9 और प्लस के 3, ठीक है बच्चों। तो ये जो 7.1 है वो अपनी प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे वाली वीडियो में अपने लेके आएंगे 7.2।